हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त सैयद सैफ, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, कोच, कंसल्टेंट, गाइड एंड मेंटर। आज की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और बड़ी गंभीर कहानी है दोस्तों। ये कहानी है एक सज्जन की जिनका नाम मैंने इस कहानी में फ्रैंक रख दिया है। ये उनका असली नाम नहीं है और असली नाम हम बता भी नहीं सकते। तो फ्रैंक की स्टोरी कुछ ऐसी है कि आप समझ पाएँ, एक अपने दिमाग में उनकी पिक्चर बना पाएँ। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उनका हुलिया बता देता हूँ, जिससे कि कुछ आपके दिमाग में इमेज बनेगी उनकी कि वो दिखने में कैसे हैं। तो ये एक फेयर हैंडसम, लगभग 5 फुट 11 इंच, 6 फुट समझ लीजिए, गोल्डन ब्राउन हेयर। कुछ लोगों का आपने देखा होगा, बालों का टेक्सचर ऐसा होता है, इतने सॉफ्ट सिल्की बाल होते हैं कि वो अगर सर झुकाए तो उनके बाल सारे आगे आ जाते हैं। तो ये कुछ उस तरह का हेयर स्टाइल है। स्लिम बॉडी है, मस्कुलर नहीं है, मगर देखने से लगता है कि फिट है। अब ये मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि अब मेरा मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। आप सोचिए, आपके पास आकर अगर कोई ये कहे कि अब मैं सुसाइड करने वाला हूँ, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे अरे नहीं ऐसा मत करना, बुरी बात होती है, पाप लगेगा, गलत होता है, गुनाह है, जो कुछ भी इस तरीके की बातें आप कहेंगे। लेकिन स्टोरी कुछ ऐसी है दोस्तों कि इन्होंने सुसाइड करने के बारे में क्यों सोचा और फिर मेरा रोल इस कहानी में क्या है, कैसे इनको उस इनका थॉट प्रोसेस चेंज करवाया। तो मेरा रोल इस कहानी में क्या है और मैंने उन्हें क्या समझाया, उन्हें क्या बताया और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये कहानी इसके बारे में है। सुना इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग भी इसी दौर से गुजर रहे हों, आपके मन में भी कुछ ऐसे ख्याल आ रहे हों। तो मैं आपको एक पॉजिटिव स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप जैसों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसको ध्यान से सुनिए। तो अब इन्होंने मुझे बताया अपने बारे में कि अब बस मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। अपना घर छोड़ करके आया हूँ। ये यूपी ईस्ट के रहने वाले थे और दिल्ली में आके किराए पर रह रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि किराए पर रहना, नौकरी का ना होना, खर्चे, खाना पीना, कपड़ा, सभी कुछ। तो इट इज़ नॉट ईजी इन अ प्लेस लाइक दिल्ली, इट इज़ एक्सपेंसिव। तो खर्चे होते हैं और एक आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है और नौकरी ढूंढने के लिए आया है और उसको ये भी इस बात का भी ख्याल है कि मुझे अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगने हैं, कब तक उनसे पैसे मांगता रहूँगा। तो ये सोच करके वो आदमी इतना परेशान हो जाता है कि वो कहता है कि बस अब हो नहीं रहा है, बहुत ढूंढ लिया, बहुत धक्के खा लिए, नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, अब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा। तो अब दोस्तों मैं उनसे क्या कहता, आपको क्या लग रहा है मुझे उनसे क्या कहना चाहिए था कि मैं उनका थॉट प्रोसेस चेंज कर दूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप ऐसे देखो कि अगर इस थॉट को जो आपके दिमाग में आ रहा है, ये तो ऐसा है कि आपको अपने आप को ख़त्म करना है, उसके बाद आप सोच रहे हो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, घर वाले हैं, बड़ा भाई है, कुछ दिन रोएंगे, गम मनाएंगे, दुखी रहेंगे, उसके बाद हो सकता है वो भी भूल जाएंगे। यही सोच के आप ये सब कर रहे होगे और आपकी सारी सफरिंग, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ ऐसा ही है, मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा है। तो अब मैं बताऊँ आपको कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने BSc किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अच्छे नंबर से पास हुए हैं, लेकिन कोई प्रोफेशनल डिग्री या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं है और अब वो करने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ जल्दी से नौकरी ढूंढ के अपना भी पेट पालना है और अपने घर वालों की भी हेल्प करनी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बट ठीक ठाक है। तो बट हर आदमी की, हर लड़के की, हर नौजवान की, हर किसी की इच्छा होती है कि जल्दी से पढ़ाई ख़त्म हो, नौकरी करें, कुछ अपने घर वालों को सपोर्ट करें और अपना खुद का भी कोई स्टैंडर्ड हो, नौकरी करें, कमाएं, खाएं पिएं, घूमें, जो कुछ भी। तो नहीं मिल रही है नौकरी, तो परेशान होने के बाद इनके दिमाग में ऐसा ख्याल आया और ये दिल्ली आने के बाद ओखला साइड में घर रह के वहाँ पर रह रहे थे। तो अब हुआ ये कि इनके साथ जो मेरा सेशन हुआ उसमें मैंने इनको कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया तुम्हें अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है, तो क्यों ना तुम ऐसा करो कि इस थॉट को कुछ दिन के लिए रोक लो। भाई रोक सकते हो ना, अब तुम्हें अगर ख़त्म करना ही है, तुमने डिसाइड कर लिया है, तो आज करो या कल करो, उससे क्या पड़ता है, थोड़ा रोक लो अपने आप को। तो उनका रोक के करें क्या, है ना। इससे कि आप एक काम करो, ये मैटर दोस्तों अब ऐसा है कि यहाँ पर एक कोच को, एक गाइड को, एक मेंटर को समझ में आ जाना चाहिए
कि ये मैटर अब बहुत सीरियस है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप उसका दिल बहला के, मन बहला के इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ कोचेज़, गाइड्स, मेंटर, कि हम उनको बिल्कुल सही जानकारी दें, बिल्कुल सही तरीके से गाइड करें। तो मैंने उनको कहा कि अब आप एक काम करो, मेरे कहने से एक मेरी फ्रेंड है, आप उनसे जाके एक बार मिलो। अब ये जो मेरी फ्रेंड है दोस्तों, ये एक प्रॉपर सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो मुझे लगा कि ये इस समय करना या इस वक्त करना ये सबसे अच्छा काम होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा मैटर है जिसको मैं इनको उल्टी सीधी बातें करके या मोटिवेट करके बस इनको रुकवा दूँ। क्योंकि अब अगर इस तरह के ख्याल दिमाग में आ रहे हैं तो कोई बंदा किसी भी तरीके का एक्शन ले सकता है। और उस समय मैं क्वालिफाइड नहीं था ये करने के लिए कि मैं उनको बताऊं कि आप क्या करो क्या ना करो। तो आई थिंक मैंने उस समय जो किया वो सही था। और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि जब ये वहाँ गए और ये मेरे फ्रेंड से मिले और इन्होंने अपनी पूरी परेशानी बताई, तो अब देखिए अब यहाँ से कैसे ज़िंदगी जो है ना वो आपकी हेल्प करती है अगर आप खुद कुछ करने की कोशिश करते हो। तो ये वहाँ गए, ये उससे मिले, इन्होंने अपनी परेशानी बताई और अब इन्होंने वहाँ जाके अपना इंटरेस्ट भी ज़ाहिर किया उसके सामने, उसको बताया कि एक्चुअली मैं मीडिया की लाइन में जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ मीडिया, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे कहीं नौकरी मिल नहीं रही है। तो वो थेरेपिस्ट जो थी, इत्तेफाक से उनका कोई जानने वाला था मीडिया इंडस्ट्री में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं आपको किसी से मिलवा सकूँ, बात करवा सकूँ। और इन्होंने उनको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया, ये गए, उनसे मिले और वहाँ जाके बात बन गई और इनको वहाँ पर नौकरी मिल गई। अब आप देखिए कि इनको लगभग 14 साल हो चुके हैं। एक बहुत ही प्रोमिनेंट मीडिया हाउस में इनको नौकरी करते हुए काफ़ी सीनियर हो गए हैं, ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है, गाड़ी, घर, बीवी, बच्चे, सब लाइफ एकदम सेटल्ड है। आज की डेट में अगर कोई उनसे जाकर मिलेगा, उन्हें देखेगा तो कभी ये सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने कभी सुसाइड करने के बारे में या ऐसा कुछ सोचा होगा अपनी लाइफ में। तो ऐसे ज़िंदगी बदल जाती है और सच्ची एडवाइस, सही एडवाइस जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में काम आती है। तो अगर दोस्तों आप भी किसी परेशानी में हैं, आपको अपने करियर के बारे में गाइडेंस चाहिए, आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए, आपको पता नहीं कि आगे क्या करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ आपको कहाँ लेकर जा रही है, किस तरीके की आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कॉल मत कीजिएगा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेरे साथ सेशन ब्लॉक कर सकते हैं। और सेशन देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। ये सारे सेशंस जो हमारे जितने भी सेशंस होते हैं वो पेड होते हैं। तो मैं भी जो कोचिंग पे सेशंस करता हूँ क्लाइंट्स के साथ, सारे पेड होते हैं। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आप जाकर चेक कर लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो आप सेशन बिल्कुल हमारे साथ ब्लॉक कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए ही ये चैनल हमने बनाया है। यहाँ पर हम आपसे इस तरीके की रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करते रहेंगे। हो सकता है कि कोई ना कोई स्टोरी ऐसी हो जो बिल्कुल आपसे रिलेट करती हो, बिल्कुल आपके जैसी हो, और उस स्टोरी से आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। और यही हम चाहते हैं कि आपको कोई सोल्यूशन मिले, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, कामयाब हों। और ये याद रखिएगा कि लाइफ में एक कोच का होना, एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। और फ्री की एडवाइस देने वाले तो मतलब हर जगह मिलते हैं। अगर आपको ज़ुकाम खांसी भी हो जाए तो 10 रिश्तेदार आपको 10 तरीके की दवाएं बता देंगे कि ये खा लो, वो खा लो, स्टीम ले लो, ये कर लो, वो कर लो, बाम लगा लो, ये सब कुछ आपको पता ही है। ऐसा हमारे बहुत कॉमन है, और ये हमारा नहीं है, मतलब हर जगह पूरी दुनिया में ऐसा कॉमन है। मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो कि इंडिया में हैं और यूके में हैं, यूएसए में हैं, वियतनाम में हमारे क्लाइंट्स हैं, श्रीलंका में हमारे क्लाइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारे क्लाइंट्स हैं, जिनसे रेगुलर हम बात करते रहते हैं। वो मेरे साथ सेशन ब्लॉक करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गए आज लाइफ में, कोचिंग के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू। तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि एक कोच होना, एक गाइड होना, एक ट्रेनर होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में सीरियसली सोचिए और आप देखिए कि अगर आपको कोई हेल्प हमसे चाहिए तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। वी विल ट्राई एंड हेल्प यू। आज के लिए इतना ही। अगली कहानी में फिर आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे एक और स्टोरी, एक और सज्जन की, हो सकता है आपसे रिलेट करती हो। देखिए, सुनिए, समझिए, सीखिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय।